साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शक्ति छत्तीसगढ़ में जो कलेक्टोरेट भवन जेठा में स्थित है शक्ति में, तो यहाँ पे एक बड़ी भर्ती जो है प्रकाशित हो चुकी है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसका समय जो है बहुत ही लास्ट डेट आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस एक दिन में आप आवेदन कर सकते हैं। कल तक का समय दिया गया है, उस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि यह PDF मेरे पास बहुत ही विलम्ब से आया है और मैं नहीं चाहता कि यह PDF छूट जाए, इसलिए यह वीडियो को तैयार किया है आपके लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बता देना चाहूँगा कि जिला स्तर पर तथा अनुभाग स्तर पर चिन्हांकित अनुभाग स्तर पर वन विभाग प्रकोष्ठ क्रमशः जिला स्तरीय समन्वयक यानी समन्वयक वन अधिकार अधिनियम एवं MIS सहायक वन अधिकार अधिनियम की नियुक्ति जो है किया जाना है। यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे एवं निर्धारित एवं नितिथि की गई अवधि तक ही अंतर्गत तक ही सीमित होंगे। ठीक, एक लिमिट रहता है जिसपे या 1 वर्ष का या 2 वर्ष का एक लिमिट होता है, जिसपे आपको उस लिमिट के अंतर्गत आपको ड्यूटी करनी रहती है। उसके बाद उसके उपरांत जैसे 2 वर्ष हो गया तो उसके उपरांत जो है नियुक्ति जो है स्वयं ही समाप्त हो जाती है। इस चीज़ को बोला जाता है कि एक नियत अवधि। ठीक, यहाँ पे 13 तारीख से चालू हुआ है, देख सकते हैं दिनांक 13/11 से। कितना कम समय दिया है, बहुत ही कम समय दिया जाता है इस चीज़ पे, क्योंकि ये जो है तत्कालीन भर्ती रहती है। समय पर आप दिनांक 19 नवंबर तक, जैसे कि देखिए 19 तारीख तक दिया गया है, शाम 5:30 बजे तक जो है आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जिसकी आधिकारिक जानकारी जो है, अधिक जानकारी आप वेबसाइट जो है shakti.gov.in पर आप लॉगिन करके पूरी देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इस पर, यह वेबसाइट दिया हुआ है, जैसे कि शक्ति जिले की वेबसाइट पे आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। इसको आज ही आप इसको, जैसे ही मेरा वीडियो आपको मिल रहा है, आप जो है तुरंत आप जाइए और आवेदन कर लीजिए। ठीक, इसकी जानकारी आगे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है जिला स्तरीय समन्वयक, जैसे समन्वयक वन अधिकार अधिनियम 30,000 वेतन रहेगा संलग्न सूची के अनुसार और निर्धारित अवधि 1 वर्ष के लिए रहेगा, जो कि जिला स्तर है। प्रत्येक जिले के जिला स्तरीय समिति स्तर पर। ठीक, दूसरा MIS सहायक, जो कि सहायक वन अधिकार अधिनियम के तहत 20,000 है, संलग्न सूची के अनुसार 1 वर्ष है। इसमें चिन्हांकित जगह दिया जाएगा, चिन्हांकित उपखंड एवं स्तर पर समिति पर। ठीक, पद की जो शर्तें हैं यहाँ पे, यह पद पूर्णतः अस्थायी और अशासकीय है। ठीक है ना, और यहाँ पूर्णतः अस्थानांतरणीय है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अधिनियम अभियान के अंतर्गत जो है वन अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु बजट अनुसार प्रथमतः 1 वर्ष तक सीमित होंगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट राशि प्रति की दशा में द्वितीय वर्ष की पदअवधि का विस्तार होगा। पात्रता की जो शर्तें होने वाली है यहाँ पे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य हो एवं MS ऑफिस में इत्यादि सम्मिलित हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 में का क्रियान्वयन के साथ जो है न्यूनतम 3 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 2 वर्ष मैदानी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। जी, अगर अनुभव है तभी आप आवेदन करना। जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखंड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्य कर रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम या क्रियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव वेजिटेस दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रहे किसी भी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, अधिकतम आयु 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, शर्त देख लीजिए। छत्तीसगढ़ जो आवेदक है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया तथा निर्धारित तिथि क्या होगी, यहाँ पे आपको क्या करना है, आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेज सत्यापित कर विज्ञापन जारी होने के 21 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में प्रस्तुत जमा करेंगे। ठीक है ना, आवेदन पत्र का परीक्षण उपरांत ही सही पाए जाने पर आवेदन पत्र जो है आपका आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को जो है जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। 21 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में सहायक आयुक्त के पास आदिवासी विकास कार्यालय में प्रस्तुत कर जमा करेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन बोला गया है कि ये ऑफलाइन है। जैसे कि यहाँ पे जमा करने के लिए बोला, तो उस चीज़ को मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। साक्षात्कार भी होगा यहाँ पे, और 50% अंक के साथ साक्षात्कार पर तथा 50% अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जाकर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में जो है प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे बोला गया है। ठीक, ये जानकारी जो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जिला स्तरीय समन्वयक के लिए जो है समन्वयक वन अधिकार अधिनियम जो कि जिला स्तर पर है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में अंतर्गत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में FRA शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों तथा FRS में जो है QPR एवं समय समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी संग्रहण कर तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। ठीक, तो यहाँ पे ये तो था, और उसके बाद आगे भी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया गया है। इसको आपको जो है खुद से ही इसको पढ़ना है, और इसको उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसके बारे में जानकारी नहीं होगा आपको, तब तक बिना जानकारी के आप बिल्कुल भी आवेदन मत कीजिएगा। ठीक है ना साथियों। जैसे कि मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ था मैंने उस चीज़ को बता दिया है आपको, लेकिन ये पॉइंट वाइज आपको जो है इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे आवेदन पंजीकरण क्रमांक जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा कि कार्यजयी उपयोग के लिए, तो यहाँ पे आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जो होगा यहाँ पे आवेदक का नाम, ठीक है ना, अपना नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे, जन्म तिथि डालेंगे इस डिब्बे में। ठीक, और उम्र 1/1/2025 की स्थिति में 1 जनवरी की स्थिति में। तो आवेदक की श्रेणी क्या होने वाली है, अगर आप सामान्य से है तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे सामान्य डालेंगे। ठीक, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो जिस पे भी है वर्ग से है उस पे आप टिक करेंगे, और इस कॉलम पे यहाँ पे आपको दर्शाना है उसको। ठीक, मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें, इस कॉलम पे आपको संलग्न लिखना है। ठीक है ना। निवास का पता, ईमेल सहित मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे अपना, और शैक्षणिक योग्यता आपको संलग्न करना है तो यहाँ पे संलग्न लिखेंगे। ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आपको जमा करनी है। ठीक है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और स्नातक, ये तीनों चीज को आपको कितने वर्ष उत्तीर्ण वर्ष था, परिणाम, परीक्षा परिणाम और प्रतिशत कितना आया था, उस चीज को आपको दर्शानी है। वन अधिकार अधिनियम में क्रियान्वयन का अनुभव की कुल अवधि, अगर आपके पास अनुभव है तो ही आप आवेदन करेंगे। 2 वर्ष का बोला गया है अनुभव, अगर है तो उसको 2 वर्ष का लिखिएगा। ठीक, शासकीय अशासकीय कौन सा अनुभव है उस चीज को आपको दर्शाना है। कार्य का अवधि कब से कब तक, और कार्य की प्रकृति विवरण दे में। ठीक, घोषणा पत्र को पढ़ना है, अपना नाम, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम और दिनांक, और जहां से आप आवेदन कर रहे हैं उस चीज को इसमें फिलअप करनी है। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे बोला गया एक चीज और देख लीजिए, विज्ञापन जारी करने की तिथि 13 नवंबर। ठीक, आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 19 नवंबर। आवेदन पत्रों का परीक्षण उपरांत पात्र आवेदकों को साक्षात्कार हेतु सूचना 24 नवंबर। साक्षात्कार की अवधि 26 नवंबर। ठीक है। साक्षात्कार पे मेरिट लिस्ट 28 नवंबर। यहाँ इस डेट पे आपका साक्षात्कार होगा, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट की कॉपी जो है चस्पा कर दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन है, ठीक है ना, ऑफलाइन आपको जमा करनी है। जानकारी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाएगी, इस पे आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक, ऑफलाइन फॉर्म है तो आप आवेदन कर सकते हैं अगर शक्ति जिले से ही है तो। अगर बाहर राज्य से हैं या बाहर जिले से हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते इस पे। ठीक है। और चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।